हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग की जो सीरीज़ चल रही थी डेटा इंटरप्रिटेशन की, उसी सीरीज़ में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ये जो हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी IBPS RRB PO मेंस को लेकर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये PO का मेंस लेवल है, तो अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं या फिर SBI की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन जानते हैं, इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन शो करूंगा और स्क्रीन से हट जाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, पढ़ेंगे समझेंगे। जब तक पढ़िएगा जब तक समझ में ना आए, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। रीज़न क्या है, आपको रीडिंग करने के लिए हम इसलिए देते हैं कि जितना आप उसको देख लेंगे समझ लेंगे, उतना आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। सारे बच्चे एक बार रीडिंग कर लें, है ना। रीडिंग करने के बाद मैं समझाता हूँ। होप आप लोग ने वीडियो को पॉज किया होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है डेटा गिवन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय द कस्टमर online website, and out of total orders received, some order are cancelled before dispatch, some order are cancelled after dispatch, while in transit payment mode making order the store either online or offline, not both। देखो, कहने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा दिया है जिसमें हमें कह रहा है कि एक कोई रेस्टोरेंट है, उसमें जो ऑर्डर आ रहे हैं उनमें से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उनमें से वो कितने रिसीव करता है ना। फिर उसमें से कितने डिस्पैच होते हैं, है ना। उसमें से कुछ कैंसिल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 100 ऑर्डर आए, तो 65%, जैसे यहाँ पे लिखा है 65%, उसने क्या किया, 65% डिलीवर्ड हुए जितने भी रिसीव। अगर 100 ऑर्डर आते हैं तो 65% यानी 65 ऑर्डर सबके घर तक पहुंच जाते हैं, है ना। अब उसमें से कुछ क्या करते हैं, ऑर्डर देने के बाद कैंसिल करते हैं। कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जो डिस्पैच हो गए उसके बाद कैंसिल हो गए, है ना। कुछ ऐसा दे रखा है। फिर क्या कहता है, नोट ऑर्डर दैट आर कैंसिल्ड बिफोर डिस्पैच एंड आफ्टर डिस्पैच दैट फाइनली डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ऑर्डर जो कैंसिल होते हैं डिस्पैच के बाद किए जा रहे हो या डिस्पैच के कैंसिल किए जा रहे हैं बिफोर डिस्पैच या आफ्टर डिस्पैच, तो वो कस्टमर को डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर, ये तो पता है कितने परसेंटेज ऑर्डर डिस्पैच डिलीवर्ड, ठीक है, परसेंटेज में दे रखा है। अब देखो टेबल क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ पेमेंट मेथड ऑनलाइन विच पेमेंट मेथड इज ऑफलाइन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का रेशियो दे रखा है, कौन सा पेमेंट किया गया। कैंसिल्ड ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट, जो पेमेंट होते हैं उसमें से ऑनलाइन जो होते हैं उसमें से 207 कैंसिल होते हैं। डिलीवर्ड ऑर्डर ऑफ द टोटल ऑफलाइन पेमेंट, तो ऑफलाइन पेमेंट का। अब चलो इसको अपन थोड़ा सा अलग अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये डेटा लिख लिया हमने, अब इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका निकालेंगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं मंडे पे। एक समझाएंगे तो धीरे धीरे आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मंडे को फोकस करते हैं। अच्छा, मंडे को हमने क्या मान लिया कि टोटल ऑर्डर रिसीव, हमें तो कुछ पता नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं, रिसीव्ड हुए हों उनको हमने मान लिया 100A, 100A मान लिया। क्या मान लिया हमने, 100A मान लिया। अब डिलीवर्ड कितने हुए हैं, तो देखो जितने भी ऑर्डर रिसीव होते हैं उसका जो डिलीवर्ड है वो परसेंटेज दे रखा है 65%। तो डिलीवर जो हुए हैं, डिलीवर हुए हैं वो 65A हो जाएगा। बताओ, 65A हो जाएगा, डिलीवर्ड हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सारे बच्चे समझना, कहता है ऑर्डर डिस्पैच ऑर्डर डिलीवर्ड। तो डिस्पैच कितने हुए हैं, 72 एक्स्ट्रा। तो यहां पे देखो, यहां पे ये लिखा है, ये ऑर्डर डिस्पैच और ऑर्डर डिलीवर्ड दोनों का डिफरेंस ये है और दोनों का सम ये डिलीवर का ये है। तो अगर हमें ऑर्डर डिस्पैच निकालना है, डिस्पैच निकालना है, तो दोनों के बीच का अंतर ये है,
और डिलीवर ये है, तो डिलीवर को अगर हम उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, तो 72 जुड़ जाएगा। 65A प्लस 72 ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर डिस्पैच। बताओ भाई, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं हुआ होगा? ठीक है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब चलो देखते हैं। अब कहता है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का रेशियो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। तो मैंने ऑनलाइन माना, ऑनलाइन जो हुआ है 5K मान लिया, और ऑफलाइन जो हुआ है, ऑफलाइन जो हुआ है उसको मान लिया 3K। बोलो ठीक है। अब ऑनलाइन जो डिलीवर्ड हुए हैं, ऑनलाइन जो डिलीवर्ड हुए हैं, डिलीवर्ड ऑनलाइन, वो क्या है? देखो, कैंसिल ऑर्डर आउट ऑफ द टोटल ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर। ऑनलाइन टोटल ये हुए थे, जिसमें से कैंसिल ऑर्डर ये हैं। तो अगर मैं टोटल में से कैंसिल ऑर्डर निकाल दूं तो वो ऑर्डर हो जाएंगे जो डिलीवर्ड हुए हैं। तो डिलीवर ऑर्डर कितने हुए हैं? इतने। बताते चलिएगा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो। अब ऑफलाइन में जो डिलीवर्ड हुए हैं, है ना, देखो स्पेलिंग गलत लिखी है, उस मत जाना, मैथ्स पढ़ रहा है। वो कितने हुए थे? 240। ऑफलाइन 243 लिख दिया। देखो यहां पे ये टोटल है, यहां पे ये टोटल है, और यहां पे ऑनलाइन में कितने डिलीवर्ड हुए, ऑफलाइन में कितने डिलीवर्ड, ये निकाल लिया हमने। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होगा कि टोटल ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8K होता है। ये बराबर टोटल ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, हाँ या ना? तो अगर हम देखें, K की वैल्यू जो होगी वो 8 से डिवाइड कर दो, 12.5% ऑफ A होगी। ये चीज पता चल गई हमें यहां से। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, डिलीवर्ड ऑर्डर यहाँ पे 65A और यहाँ पे डिलीवर हुए ये दोनों, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बराबर, इजी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ो तो 5K, इन दोनों को जोड़ो 7 घट जाएगा, 3 इधर 4 उधर, 36 बराबर 65A। बोलो हाँ या ना? यहां से A और K की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, वैल्यू पुट कर दो। 12.5 की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो ये 62.5 हो जाएगा। A प्लस 36 बराबर 65A। तो 2.5A बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये क्या होता है? 10। अगर ये होता 5/2, 5 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 इंटू 2/5, यही तो आएगा। तो चलो इसको काटो, तो ये हो गया 72/5, ये 14.4 हो गया A की वैल्यू। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5 इंटू 72/5, 5 से इसको काटो, 2.5, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5/2, 2 से जाएगा 36, 36 इंटू 5, तो 180। K की वैल्यू आ जाएगी 180। अब सेम प्रोसेस में आपको ट्यूसडे भी लगाना है, सेम प्रोसेस में आपको वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे निकालना पड़ेगा। चलो निकालेंगे, जितनी बार सेम चीज जितनी बार देखो उतनी बार आपका इजी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलो ट्यूसडे को दिखाते हैं। ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने टोटल ऑर्डर मान लिया, टोटल ऑर्डर मान लिया 100B है। ठीक है, टोटल ऑर्डर हमने मान लिया 100B है। तो डिस्पैच कितने हुए? नहीं डिस्पैच नहीं, डिलीवर्ड कितने हुए? पहले डिलीवर निकालते हैं। डिलीवर कितने हुए?
अरे क्या लिख रहा हूँ, देखो पेन अपने आप चल रहा है, मैं लिख क्या रहा हूँ, बोल रहा हूँ डिलीवर। डिलीवर्ड कितने हुए? 80% यानी 80B। तो डिस्पैच कितने हुए? डिस्पैच हो जाएगा 80B प्लस 66, ये डिस्पैच हो गया। अब ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का ऐसे बना लेता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑर्डर और डिलीवर। ठीक है, तो चलो पहले ऑनलाइन में क्या हो गया, के माना था हम लोग, कुछ इसको रेशियो में मान लेते हैं, पी के फॉर्म में मान लेते हैं, चलो उसको पी माना, इसको क्यू के मान लेते हैं, क्यू के फॉर्म में माने तो ऑनलाइन ऑर्डर हुए हैं 6Q और ये हुए हैं 5Q। ठीक है, टोटल कितना हो गया 11Q। 11Q बराबर हमें कितना है 100B, ये दे रखा है, चलो ये रख लेंगे। यहाँ पे डिलीवर कितना हुआ है, डिलीवर 108 जो कैंसिल हुए हैं, किसमें, ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन 6Q था, इसमें से 108 माइनस कर दिया, और ये कितना हुए हैं 44, तो इनको जोड़ दो, तो 6Q प्लस 108 घटाओ तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 3, तो 3 2 236, ये हो गया डिलीवर। और डिलीवर हमारे पास कितना है 80B। अब इसमें से इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व निकालो, B को हटा दें कि Q को हटा दें, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। इतना सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे Q की वैल्यू हो जाएगी 100/6 इंटू 100/B अपॉन 11 प्लस 236 बराबर 80B। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 80B में से 600/11, 600B/11 निकाल दो, 880, 880 जाएगा तो 280/11B आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस 236। बोलो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टफ सा बन रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो B की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, 13.2, ये B की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना पड़ेगा, B की वैल्यू उठा के रखोगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 120। सॉल्व आपको करना है, इसी तरह सबको आगे बढ़ते बढ़ते हमें सॉल्व करना है। तो क्या मैं ये इतना होमवर्क दूं? वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, लाइव होता तो मैं आपसे पूछ लेता, है ना। फिर भी मैं आपको बताते चलता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वेंसडे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस आप लोग समझ जाइए। टोटल ऑर्डर जो आएगा, टोटल ऑर्डर अगर हम 100C मानते हैं तो डिलीवर कितना हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा 60C, है ना। तो डिस्पैच निकालो ना निकालो, ऑनलाइन ऑफलाइन PQR मान लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर कितना है 5R, तो ये हो जाएगा 3R, टोटल 8R, बराबर आप 100C कर देना, यहाँ से रेशियो निकल आएगा। इसी तरह डिलीवर जो हो गए 5R में से या ले घटा दोगे, अच्छा वेंसडे वहाँ पे मैंने किस लिए नहीं, एक 444, हाँ सही है, तो इसमें से 444 माइनस कर दो, है ना। ऑफलाइन में 5R माइनस 444, और ये कितना हो जाएगा 396। तो जब इसको घटाओगे बराबर 60C कर देना। तो मैं बता देता हूँ C की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। C की वैल्यू आ जाएगी 19.2, और R की जो वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 240। ये कैलकुलेशन आपको करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है, इनको घटा के फिर ये आपको सॉल्व करना है, जोड़ना है इनको जोड़ के।
ठीक है, 444 में 4 जोड़ दो तो 5R माइनस 48, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये दो आंसर आ जाएंगे। इसी तरह थर्सडे को भी समझ लेते हैं। थर्सडे तो ए बी सी डी, डी के फॉर्म में मानेंगे। टोटल ऑर्डर 100 डी मान लो, तो डिलीवर कितने हो रहे हैं? डिलीवर हो जाएंगे 65 डी। इसी तरह ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यहाँ पे 2:1, यहाँ पी क्यू आर एस मान लो, एस हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 3S, जबकि बराबर है टोटल 100D। यहाँ से आपको रेशियो पता चल जाएगा दोनों का। अब इसमें से क्या करोगे, 600 को माइनस कर दोगे तो ये डिलीवर निकालोगे, डिलीवर कितने हो जाएंगे 2S माइनस 600, और यहाँ पे डिलीवर ऑफलाइन में कितने 570, इनको अगर हम जोड़ दें तो 2S माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा 65D। डिलीवर को डिलीवर के बराबर कर दोगे तो यहाँ से सॉल्व करने पे एस और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 18 और एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। सेम वे में सेम प्रोसेस चलेगा सब में, ठीक है। अब फ्राइडे वाले में लेकिन बेटा आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। टोटल ऑर्डर रिसीव कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर हम लोग 100 ई मान लेते हैं, तो कितने ऑर्डर डिलीवर हो गए, तो डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे 70। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा PQRST कर दो 3T और ये हो जाएगा 2T, है ना। अब इसमें ये हो गया टोटल और यहाँ पे निकाल लो डिलीवर, डिलीवर कितना हो जाएगा 3T माइनस 180 और यहाँ पे डिलीवर हो रहा है 330, यहाँ पे 5T हो रहा है, टोटल 100E हो जाएगा। यहाँ से रेशियो आ जाएगा T इक्वल टू BC, है ना। यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ें 3T प्लस 180 घटा दो, 180 200 घटा दोगे तो 130 और 20 150 हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 70E डिलीवरी का। अब यहाँ से 20 की जगह पे कैसे भी रख सकते हो, टी की जगह पे 20 रखा तो 60 ही। अब ये इजी दिख रहा था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, बराबर 70E, तो ई की वैल्यू आ गई कितनी, ये इससे घटेगा 10, 15 आ गई की वैल्यू, 15 आ गई, 15 दूना 30। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन करके पहले आप लोग
देखो और बढ़िया क्वेश्चन, अब ये ऑप्शन वाले हैं, ये मेरे को कराने पड़ेंगे तभी आप सीखोगे। कहता है आउट ऑफ द टोटल ऑर्डर मेड बाय द कस्टमर ऑन थर्सडे सम आर प्राइम कस्टमर एंड द रिमेनिंग आर नॉन प्राइम। कुछ अच्छे हैं, कुछ जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ले रखी वो प्राइम कस्टमर हो गए, नहीं तो वो नहीं। टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड टू द प्राइम कस्टमर आर मोर देन द नॉन प्राइम कस्टमर, ठीक है। द रेशियो ऑफ ऑर्डर मेड बाय द प्राइम टू नॉन प्राइम कस्टमर इज ऑन थर्सडे इज। हाँ, तो पहले थर्सडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थर्सडे के बारे में लिख लेते हैं। तो टोटल ऑर्डर कितने थे हमारे पास, टोटल थर्सडे, आ जाओ थर्सडे 100D आया था, डी की वैल्यू 18 यानी 1800 ऑर्डर थे, तो अपन ने लिख दिया 1800 ऑर्डर टोटल। सारे बच्चे साथ ही साथ चलेंगे, ठीक है। अब ये टोटल ऑर्डर में से कुछ जा रहे हैं प्राइम को, प्राइम कस्टमर को, कुछ जा रहे हैं नॉन प्राइम कस्टमर को। इनका रेशियो है 5:4, प्राइम टू नॉन प्राइम, 5 4 9। तो 1800/9 कर दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा 200। तो 1000 गए हैं प्राइम कस्टमर को ऑर्डर और इसको गए हैं 800। बताओ हाँ या ना। टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, डिलीवर्ड, स्पेलिंग गलत लिखी है जानबूझ के, टाइम नहीं है अपने पास। 65D, तो 65 इंटू 18, अब देखो 65 इंटू 18, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 130 इंटू 9, अब 13 9 117, 13 9 117, तो 1170 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए। बताते चलना, ठीक है। अब कोई चीज हमसे कहता है आउट ऑफ पी कस्टमर पी परसेंट, पी, अब देखो यहां पर ये लाइन दे रखी है टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड टू द प्राइम कस्टमर आर मोर देन द नॉन प्राइम कस्टमर, द रेशियो ऑफ, अब ऊपर देख ले कुछ और दे रखा है, द रेशियो ऑफ ऑर्डर मेड बाय प्राइम टू नॉन प्राइम कस्टमर ऑन थर्सडे इतना, आउट ऑफ प्राइम कस्टमर P% रिसीव दियर ऑर्डर। ओके, देखो टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड टू द प्राइम कस्टमर मोर देन द नॉन प्राइम कस्टमर, तो ये तो हमें पता है ना। अब देखो कस्टमर ज्यादा है, अगर अगर हम इसी में देख लें, अगर दोनों को बराबर करना है तो 1170/2 और 1170/2 बराबर हो जाएंगे, ये प्राइम कस्टमर ये नॉन प्राइम कस्टमर। लेकिन जो प्राइम कस्टमर को दिया जा रहा है वो नॉन प्राइम से ज्यादा है, तो क्वाइट ऑब्वियसली है कि जो प्राइम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है प्राइम कस्टमर को, वो बड़ा होगा 1170/2 से। बताओ प्राइम कस्टमर को जो भी डिलीवर्ड हुआ है यानी कि कितना होता है 585, यानी प्राइम कस्टमर को जितना ऑर्डर डिलीवर हुआ है 1170 में से, देखो ये कह रहा मोर है, मोर क्या भाई, तो मोर जाने के लिए इक्वल से थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो वो बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये तो होता है कि जितने ऑर्डर प्राइम को मिले उतने नॉन प्राइम को मिले, दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन प्राइम कस्टमर के ज्यादा होने चाहिए। तो हमने एक एरो का साइन बना लिया कि भाई प्राइम कस्टमर को जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो 585 से ज्यादा है, किससे 585 से ज्यादा है। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, टोटल प्राइम कस्टमर हमारे पास 1000 थे, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, प्राइम कस्टमर को जो डिलीवर हुआ है उसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1000 में इतना तो 100 में कितना 58.5, 58.5 से ज्यादा, 58.5 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 60। बोलो, तो ओनली सी इज द राइट आंसर। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, ओनली सी।
तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है जिसको आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्लासेस आपके IBPS PO में भी चले, SBI PO में भी चले, तो आपको भैया कमेंट में आंसर करना पड़ेगा, लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा जिससे कि आपकी कोई वीडियो ना छूटे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा इस साल, तो फायदा जितना लूट सकते हो लूट लो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।